स्वागत है आपका एक ज्योग्राफी के कंसेप्ट में। दोस्तों मैं ज्योग्राफी की यहाँ बेसिक बातें नहीं करूँगा क्योंकि बेसिक बातें हम लोगों को पता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर क्या होती हैं और जोन क्या होते हैं। हम कुछ जो मिथोलॉजी है उसको क्लियर करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। वैसे दोस्तों अगर ज्योग्राफी कुछ बेसिक की बात करें तो अर्थ के ऊपर किसी भी तरह की लाइन नहीं है। अर्थ के ऊपर किसी भी तरह की लाइन नहीं है। लेकिन हम किसी भी पॉइंट को एग्जैक्ट लोकेट करने के लिए अर्थ के ऊपर क्या करते हैं, अर्थ के ऊपर दो तरह के इमेजिनरी लाइन को लेते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। कौन कौन? एक लॉन्गिट्यूड और एक लैटिट्यूड। अर्थ के ऊपर जो वर्टिकली लाइन खींचा गया है, कैसा लाइन खींचा गया है? वर्टिकली लाइन, वर्टिकल लाइन, उसे क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। और अर्थ के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा गया है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? लैटिट्यूड कहते हैं। तो इन्हीं लैटिट्यूडों से हमें लॉन्गिट्यूड की कोई चर्चा नहीं करनी है दोस्तों, हमें चर्चा करनी है लैटिट्यूड की। हमें चर्चा किसकी करनी है? लैटिट्यूड की। इन्हीं लैटिट्यूडों से हमारे अर्थ के ऊपर क्या बना है दोस्तों? हम अर्थ को कई जोन में बांटते हैं। इन्हीं लैटिट्यूडों के सहारे हम अर्थ में क्या करते हैं? कई जोन में बांटते हैं। जैसे दोस्तों अगर बात करें तो 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23 डिग्री साउथ, किस लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं दोस्तों? 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23 डिग्री साउथ का जो एरिया होता है, या बोले तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जो एरिया होता है उसे कौन सा जोन कहते हैं दोस्तों? टॉरिड जोन। कौन सा जोन कहते हैं? टॉरिड जोन कहते हैं दोस्तों। कौन सा जोन कहते हैं? अब बात करते हैं दोस्तों हाफ 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर ऊपर हाफ 63 डिग्री नॉर्थ, या बोले हाफ 23 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर हाफ 66 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में ये कौन सा जोन होता है? ये टेम्परेट जोन होता है या मॉडरेट जोन होता है? कौन सा जोन होता है? मॉडरेट जोन होता है। ये कौन सा जोन है? मॉडरेट जोन। ये कौन सा जोन है? टॉरिड जोन। ये कौन सा जोन है? फ्रिजिड जोन। हाफ 66 डिग्री से ऊपर का जो जोन होता है उसे कौन सा जोन कहते हैं दोस्तों? फ्रिजिड जोन कहते हैं। तो इस तरह से हमारे अर्थ के पास कितने जोन होते हैं? तीन तरह के जोन होते हैं। कितने तरह के जोन होते हैं? 3 जोन में हमारा अर्थ डिवाइडेड। पहला टॉरिड जोन, दूसरा मॉडरेट जोन और तीसरा फ्रिजिड जोन। चलिए दोस्तों आगे चल के हम इन तीनों जोनों के बारे में बढ़िया से स्टडी करते हैं। बात करें दोस्तों टॉरिड जोन की। क्या किस जोन की? टॉरिड जोन की। तो टॉरिड जोन में क्या होता है? सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। किस जोन में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है? टॉरिड जोन में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने के कारण टॉरिड में क्या होता है दोस्तों? वाटर का वेपोरेशन बहुत ज्यादा होगा। इस जोन में क्या होगा? वाटर का वेपोरेशन बहुत ज्यादा होगा। वाटर का वेपोरेशन बहुत ज्यादा होने के कारण वहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगा। क्या होगा? क्लाउड का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगा। क्लाउड का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होने के कारण वहाँ पे क्या होगा दोस्तों? ऑलमोस्ट वहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होगी। बारिश बहुत ज्यादा होने के कारण वहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज्यादा पाएंगे। फॉरेस्ट बहुत ज्यादा पाए जाने के कारण वहाँ पे बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा होगी। इतनी सारी क्वालिटी किसके पास है दोस्तों? टॉरिड जोन के पास है। इतनी सारी क्वालिटी किसके पास है? लेकिन ये बातें सभी लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं। हमें कॉन्सेप्ट ये क्लियर करना है कि सर क्या ऐसी क्वालिटी है टॉरिड जोन के पास कि सबसे ज्यादा गर्मी तीनों जोनों में किस जोन पे पड़ती है? टॉरिड जोन। इसका कॉन्सेप्ट दोस्तों सन में छुपा हुआ है। किसमें छुपा हुआ है? सन में बुलाते हैं सन को। ये है हमारा क्या? सन। ये हमारा क्या? सन। सन क्या देता है दोस्तों? पानी की लाइट देता है। क्या देता है? लाइट देता है। ये जो लाइट होता है दोस्तों, ये यहाँ ध्यान दो, ये जो सन क्या देता है दोस्तों? लाइट देता है। ये लाइट जो है हाइड्रोजन और हीलियम, हीलियम के न्यूक्लियर फ्यूजन से बनता है। लाइट किससे उत्पन्न होता है सन में? हाइड्रोजन और हीलियम के न्यूक्लियर फ्यूजन से सन का लाइट उत्पन्न होता है। तो यह जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों सन से ही छुपा हुआ है। तो सन को थोड़ा सा और हम डिस्क्राइब करते हैं। हम जिस सूरज को देखते हैं, इससे 3 तरह की चीजें निकलती है। कितनी तरह की चीजें निकलती है दोस्तों? 3 तरह की चीजें निकलती है। कितनी तरह की? 3। पहला निकलता है वो लाइट निकलता है। क्या निकलता है दोस्तों? लाइट। जैसे कि जो लाइट टर्च से निकलती है। और ये व्हाइट लाइट कितने कलर का मिक्सिंग होता है दोस्तों? 7 कलर का ये मिक्सिंग वाला लाइट होता है। ये लाइट निकलता है दोस्तों।
दूसरा निकलता है इंफ्रारेड। क्या निकलता है दोस्तों? इंफ्रारेड। ये क्या है दोस्तों? वेव होती है, इंफ्रारेड वेव। और एक निकलती है लास्ट अल्ट्रावायलेट रे। कौन सा वे? अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है दोस्तों, तो हमारे सन से कितने तरह की चीजें निकलती हैं? तीन। 3 तरह की। पहला लाइट, दूसरा इंफ्रारेड, तीसरा अल्ट्रावायलेट रे। जब ये तीनों चीजें सन से चलती हैं, जब ये तीनों चीजें सन से हमारे अर्थ की तरफ चलती हैं, तो होता क्या है दोस्तों? लाइट और इंफ्रारेड, लाइट और इंफ्रारेड एक साथ मोशन करते हैं। लाइट और इंफ्रारेड एक साथ मोशन करते हैं। बस इतना अंतर है कि इंफ्रारेड हमेशा स्ट्रेट लिनियर में मोशन करेगा। इंफ्रारेड किस में मोशन करेगा? लाइट है दोस्तों, अभी ये सीधा स्ट्रेट लाइन है, इस पर लाइट और इंफ्रारेड एक साथ मोशन करेंगे। लेकिन लाइट आगे जाके यहाँ से मुड़ सकता है, लाइट आगे जाके यहाँ से मुड़ सकता है, और इंफ्रारेड नहीं मुड़ेगा। इंफ्रारेड सीधे निकल जाता है। इंफ्रारेड क्या निकल जाता है? वो जब भी जाएगा तो कैसे जाएगा? सीधे जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, सोचने वाली बात है कि हमारी जो टॉर्च की लाइट होती है, क्या होती है? टॉर्च की लाइट। क्या उसमें गर्मी होती है? नहीं होती है। ये बल्ब, इसके लाइट में गर्मी है? नहीं। लेकिन जो सन की लाइट है, इसके पास क्या है दोस्तों? गर्मी है। ये गर्मी आता कहाँ से है? तो ये गर्मी इंफ्रारेड ही देता है। इंफ्रारेड क्या है? यही इसी में हीट है। इसी में क्या है दोस्तों? हीट है। यदि केवल लाइट पहुंचेगी तो हमें लाइट मिल जाएगा, लेकिन हीट नहीं मिलेगा। तो होता क्या है दोस्तों? लाइट के साथ ही क्या ट्रेवल होता है? सन के लाइट के साथ क्या ट्रेवल होता है? और अल्ट्रावायलेट रे भी ट्रेवल होता है। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर के ओजोन लेयर में अल्ट्रावायलेट रे को क्या कर दिया जाता है? रोक दिया जाता है। अल्ट्रावायलेट रे वहीं से क्या हो जाती हैं? रिटर्न हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? हमारे अर्थ पे दो सन से कितनी तरह की चीजें आती हैं? 2 तरह की। कितनी तरह की? अर्थ पे अल्ट्रावायलेट रे एटमॉस्फेयर से ऊपर रह जाता है। तो सन से कितनी तरह की चीजें आती हैं? 2। एक लाइट और एक इंफ्रारेड। इन लाइट में क्या होता है दोस्तों? विजिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। लाइट के सहारे हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। लेकिन ये इंफ्रारेड ही है जो लाइट में क्या डाल देता है? हीट डाल देता है। क्या डाल देता है दोस्तों? तो लाइट में हीट कैसे आता है ये समझ में आया। लेकिन इंफ्रारेड और लाइट की एक दोस्ती है। क्या? इंफ्रारेड कह दिया कि भाई देख, मुझे तू जहां लेकर जाना है मैं चलूंगा, मुझे जहां लेकर जाएगा मैं वहां चलूंगा। लेकिन सिर्फ एक शर्त है, मन ने केवल सीधे लेके जाना। थोड़ा भी मुड़े हुए तो हम नहीं मुड़ेंगे, थोड़ा भी मुड़ोगे तो हम नहीं मुड़ेंगे। तुम चले जाना जहां जाना है, हम तो भाई सीधे ही जाएंगे, हम तो भाई सीधे जाएंगे। तो देखो ये सन है, अगर एक लाइट निकलता है तो अगर ये 2 लाइट है, एक ये पाथ है और एक ये पाथ है, इस पर यदि ट्रेवल होता है तो लाइट सीधे पास कर जाएगा। लाइट क्या हो जाएगा? सीधे पास कर जाएगा। और यहाँ से जब लाइट गुजरेगा तो लाइट तो यहाँ से आके इधर मूव हो सकता है, लाइट मूविंग हो सकता है, लेकिन यहाँ से इंफ्रारेड मूव नहीं होगा, ये सीधे निकल जाएगा। तो यहाँ तक के लाइट में क्या होगा दोस्तों? लाइट के साथ हीट भी होगा, क्योंकि लाइट के साथ हीट भी होगा। क्यों? यहाँ लाइट के साथ साथ क्या था? इंफ्रारेड था। लेकिन यहाँ के बाद इस वाले लाइट में ओनली क्या होगा दोस्तों? लाइट होगा। बिजली के लिए हीट नहीं होगा। ये कंसेप्ट समझ में आया। अब हम इसी कंसेप्ट को डिफाइन करते हैं कि कैसे हमारे जोनों में क्या डिफरेंस पड़ता है। तो अर्थ के ऊपर कितने जोन? 3 जोन। कितने जोन? 3 जोन। कौन कौन? टॉरिड जोन, मॉडरेट जोन और फ्रिजिड जोन। तो बात करते हैं दोस्तों टॉरिड जोन की। ये जो टॉरिड जोन होता है सन के या बोले तो सूरज के एकदम सीध में है। किसमें है दोस्तों? एकदम। जो टॉरिड जोन होता है सन के कहाँ पर होता है? एकदम सीध में होता है। और यहाँ पे सन की किरणें एकदम सीधी जा पड़ती हैं। टॉरिड जोन पर सन की किरणें कैसी पड़ती है दोस्तों? एकदम सीधी पड़ती हैं। और अभी हमने बताया कि जब किरणें सीधी हैं तो लाइट के साथ क्या आएगा? इंफ्रारेड आएगा। तो टॉरिड जोन में क्या होता है दोस्तों? सन के साथ जितनी लाइट आती है उतनी क्या आती है? इंफ्रारेड आती है। इसी कारण से ये इलाका 12 महीने क्या होता है? गर्म होता है। क्या होता है दोस्तों? गर्म होता है। लेकिन बात करें दोस्तों यदि मॉडरेट जोन की, किसकी बात करें दोस्तों? ये है मॉडरेट जोन, ये है मॉडरेट जोन। क्या यहाँ सन की लाइट सीधी जा रही है? नहीं।
ये मॉडरेट जोन में सन की लाइट सीधी जा रही है नहीं। तो यहाँ पे कहानी फंसेगी, यहाँ पे कहानी फंसेगी। कैसी भाई? लाइट बोला कि भाई मुझे तो यहाँ जाना है, लाइट बोला कि मुझे तो यहाँ जाना है, तो इंफ्रारेड बोला तुम जाओ। इंफ्रारेड जैसे ये दोनों चलेंगे तो इंफ्रारेड यहाँ तक आएगा और यहाँ से ऐसे करके इंफ्रारेड क्या निकल जाएगा, सीधे निकल जाएगा और लाइट केवल यहाँ पहुंचेगी। तो मॉडरेट रेट में कुछ रीजन में जहाँ पर लाइट सीधी पड़ती है, जहाँ पर लाइट वहाँ पे लाइट के साथ क्या जाती है, इंफ्रारेड, तो वहाँ पे गर्मी भी पड़ती है। जहाँ पे लाइट तिरछी पड़ेगी वहाँ पे क्या जाएगा, लाइट सिर्फ जाएगा, इंफ्रारेड नहीं जाएगा। इसी कारण यहाँ पे ठंडी पड़ती है। तो जैसे ही हम इक्वेटर से ऊपर उठते हैं, इक्वेटर से ऊपर तो क्या बढ़ती जाती है, ठंडी बढ़ती जाती है। ऊपर उठने में टेम्परेचर क्या होते जाता है, गिरने लगता है। क्या होने लगता है, घटने लगता है, गिरने लगता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ऊपर उठेंगे सन की लाइट क्या होती जाएगी, तिरछी होती जाएगी और इंफ्रारेड घटते जाएगा, इंफ्रारेड घटते जाएगा। इसी कारण से ऊपर जाने पर क्या हो जाती है, तापमान में काफी गिरावट हो जाती है। इसी कारण से ये वाला हिस्से तक काफी गर्मी पड़ती है। और मॉडरेट जोन के भी यदि ऊपर वाले हिस्से की बात करें तो यहाँ पर भी क्या होता है, काफी ठंडी पड़ती है। जैसे मनाली, शिमला, कश्मीर की बात करें तो ये हमारे मॉडरेट जोन के ऊपर वाले हिस्से में आते हैं। यहाँ पर भी सन की लाइट क्या होती है, तिरछी जाती है, जिसके कारण इंफ्रारेड वहाँ पे नहीं जा पाती है। तो जिसके कारण कश्मीर, शिमला, हिमाचल में क्या होता है, 12 महीने ठंडी होती है। ये बात समझ में आया। अब बात करते हैं दोस्तों फ्रिजिड जोन की। किस जोन की बात करते हैं, फ्रिजिड जोन। ऊपर वाले इस वाले इलाके में क्या होता है, 12 महीने ठंडी पड़ेगी। क्या पड़ेगी? क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे सन की लाइट कंप्लीटली तिरछी पड़ेगी। क्या पड़ेगी? फ्रिजिड जोन में सन की लाइट क्या पड़ता है, कंप्लीटली तिरछा पड़ता है, जिसके कारण से यहाँ लाइट ही मुश्किल से पहुंच पाता है। तो इंफ्रारेड का सवाल ही नहीं बनता है, इंफ्रारेड का। तो फ्रिजिड जोन में एक भी इंफ्रारेड नहीं पहुंचने के कारण फ्रिजिड जोन में क्या होता है, सबसे ज्यादा ठंडी होती है, गर्मी का वहां पर होती नहीं है। और बहुत से लोगों में मिथ हो जाता है कि इंफ्रारेड फ्रिजिड जोन में सुबह घाम ही नहीं होता है, धूप ही नहीं होता है। यहाँ पर धूप होता है, धूप लेकिन इंफ्रारेड नहीं पहुंचती है। अगर इंफ्रारेड पहुंच जाएगा तो फ्रिजिड जोन नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।